ऐसे ऐसे देखो, रुको रुको, ऐसे करना है कुछ। तो आप क्या करोगी? आराम से, चोट मत लगा दे दिन भर की। ये हमारी एक्सरसाइज है। अच्छा, एक्सरसाइज है ये। पूछा अपना फेस दिखाओ, अपना फेस दिखाओ, हमें अपना फेस दिखाओ, दिखाओ 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 दिखाओ। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी बजे हैं मॉर्निंग के 9:30 और यहाँ पे चल रही है बच्चों की वो क्या कहते हैं हंसी मजाक। ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं बच्चे, तो कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे इस तरह के हंसी मजाक मतलब करते रहते हैं। तो बस मैं आ गई थी यहाँ पे रूम में। थोड़ा सा मैंने जो होता ही है हम सबका झाड़ू लगाया है, पोछा तो नहीं लगाया अभी, थोड़ी देर में लगाएंगे हम पोछा। और आज तो टीना ने कल हम लोग आए थे देहरादून से, काफ़ी लेट हम पहुँचे और उसकी वजह से आज सुस्ती सी भी आ रही है और थके। कल तो हमने खैर बहुत ज़्यादा काम किया और उसकी वजह से आज हमें थोड़ा थकावट भी हो रही है। पर क्या करें, थकावट हो चाहे ना हो, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं ना कि ऐसे सफाई ना करो फिर और ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो बस अभी तो हमारे रोज़ वही काम चलते हैं, कपड़े धोना वगैरह वगैरह। तो कल सफ़र मतलब देहरादून से जब हम लोग आए तो रात को जो कपड़े हैं वो भी पड़े हुए हैं, वो भी अभी धुले नहीं है। और आज ना वैसी वाली धूप आ रखी है, ज़्यादा मतलब तेज़ धूप नहीं है अभी, मीठी मीठी धूप जिसको बोलते हैं ना, वो वाली धूप हो रही है अभी। और आज हमारे जो कल हमने जो इतनी सारी मेहनत की थी ना। हाँ अच्छा अच्छा, मैं ला रही। हाँ तो कल जो मैंने और दीदी ने इतनी ज़्यादा यहाँ पे मेहनत की थी ना, सच में वो मेहनत हमारी हम ही जान सकते हैं कि हमें कितना इसको जो कल गोबर वाले भैया गोबर उठाने के लिए आए थे ना, कितनी ज़्यादा हमने यहाँ पे सफाई की है। और अभी भी वो दाग धब्बे निकले नहीं है, वैसे ही पड़े हुए हैं। जबकि हमने इसको ना ब्रश वगैरह से भी अच्छे से वॉश मतलब धोया था, तब भी मतलब इसके दाग धब्बे नहीं निकले। क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है इधर? हट। कल तो हमने यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब सफाई की मैंने और दीदी ने ना, और आज मॉर्निंग में एक ट्रॉली और आ गई है गोबर की। ये देखिए, अब इस ट्रॉली को भी हम खेत में डालेंगे। और कच्चा है ये गोबर, पक्का गोबर नहीं है, कच्चा है ये। कच्चा गोबर क्या होता है ना कि भारी होता है उठाने में, और जो पक्का गोबर होता है वो हल्के वेट का होता है, वो इतना भारी नहीं होता है। तो बस ये भैया लोग आके आजकल हमने इधर पूरी सड़क इतनी चमाचम कर दी थी, रगड़ रगड़ के मैंने और दीदी ने। और आज फिर से मतलब ये देखिए आप, दोबारा से आज फिर गोबर आ गया है। और यहाँ पे है ये गाय ऐसी आती है यहाँ पे, और ये ना गांव वालों की गाय है। ये मॉर्निंग टाइम में अपना दूध ले लेती हैं गायों से और फिर इस तरह छोड़ देती हैं। ये देखिए आप, इस तरह छोड़ देती हैं। ऐसा लगता है जैसे गाय से दूध ले लिया और उसके बाद इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, और फिर रात के टाइम इनको गाय अपने घर के अंदर चाहिए, बस ये है। तो बस अब हम ये भी आ गई है यहाँ पे, ये भी आ गई है। कितनी प्यारी है ना ये कितनी सुंदर है ना ये। भाषा तो सब समझती है ये, सब समझती है ना, सब समझती है ना। तो भाषा, सब भाषा समझती है। तो सुबह के टाइम मतलब यहाँ पे सबसे जो ये ना मेरे पास आ रही है, और देखिए कैसे बैठ गई नीचे, चपेड़ के बैठ गई नीचे। उसको पता है कि मतलब मेरे बारे में बात हो रही है, तो बिल्कुल ज़मीन पे बैठ गई है सच में हमसे ज़्यादा समझदार तो ये होते हैं जो प्यार की भाषा समझते हैं, है ना।
ये है। तो बस नहीं नहीं, पास पास मत आओ, ये ना मेरे पास पास आ रही है। पास नहीं, और वैसे भी मैं डरती हूँ बहुत ज़्यादा, जानवरों से डरती हूँ मैं। तो आज ये भी आएंगे भैया लोग, तो इसको भी हम खेत में डाल देंगे। आएंगे शायद थोड़ी देर में आएंगे। और देख रहे हैं आप, अंदर घुसने की कोशिश कर रही, देखे धीरे धीरे, मतलब वहाँ से आके इधर आ गई है। ये देखिए आप, वहाँ से इधर बैठ गई है ना। चलो बाय 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 बाय। ये हो रहा है। और जो ये एक्सरसाइज होती है ना, इसको सन के उसमें करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जब धूप आती है ना सुबह, उस समय करना चाहिए। ये बटरफ्लाई पकड़ ली है इसने, और मैं इसको बचाऊंगी, कोशिश करती हूँ मैं इसको बचाने की। प्रभु ये बच जाए, बचा ली। जय। अभी भी फंसी है शायद। चल उड़ जा, उड़ 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 उड़। चली गई, चली गई है, दिख नहीं रही है। जा उड़ जा, बच गई। एक से बचा लिया और एक से निवाला छीन लिया। क्षमा कीजिए मुझे प्रभु। हो अभी अभी नाश्ता हुआ है और बर्तनों की भी ढेर लगी हुई है, और दीदी तो कपड़े धो रही है। और मैं सोच रही हूँ मैं कि इधर ये साफ कर दूँ, ये सारी चिपचिपी हो रखी है चिमनी, ऐसे चिपचिपी। ये लगाने के बाद भी चिपचिपा रहता है, पता नहीं क्यों। उतना अच्छे से धुआं जा नहीं पाता है, जितना जाना चाहिए ना इसके अंदर उतना नहीं जा पाता है, रह ही जाता है। बाप रे, हाथ में ऐसे चिपक रहा है। जबकि हम लोग, मतलब दीदी ज़्यादा ऑयल भी यूज नहीं करती है, फिर भी हो जाता है ये। तो चलिए आज मैं सोच रही हूँ इसको साफ़ कर ही देती हूँ। और मैं इसको लिक्विड से साफ़ नहीं करती हूँ, मैं इसको हमेशा उससे करती हूँ। ये नहीं होती है सर्फ एक्सल वाली, जो कपड़े धोने वाली टिकिया होती है, उससे करती हूँ मैं। दीदी तो लिक्विड से करती है, लेकिन मेरे को पहले से ही आदत है कि मैं उसी से करती हूँ। ये साबुन है ना जिससे कपड़े धोते हैं, उससे करती हूँ मैं। तो बस थोड़ा सा गैस भी मैंने यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का, ज़्यादा तो नहीं किया है, पर करूँगी मैं इसको भी थोड़ा साफ। तो चलिए करते हैं हम अपना एक काम। ये वाली लाइट जलती है, बंद कर देते हैं, पानी हो गया। तो बस पहले ना इस गैस को रगड़ लेती हूँ मैं, इसके ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा हो रहा है चिपचिपा। और जब चाय ना कभी कभी उबल जाती है, वैसे तो हम लोग यहीं पे रहते हैं जिस समय चाय बनती है, पर उबल ही जाती है चाय। तो ये जो इसके गैस के जो चूल्हे हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चाय के दाग पड़े हुए। तो क्या होता है ना कि जैसे हम कभी कभी बच्चों के लिए कहते हैं कि बच्चों हमारे लिए चाय बना के ले आओ, तो बच्चे बेचारे तो वैसे ही रहता है उनका काम। बस फिर जैसे उबलती है चाय, फिर सारा गिरा देते हैं और उसके बाद हो जाता है हमारे पास डबल मेहनत करने के लिए। और भद्दे लगते हैं ना ये दाग, अगर इनको साफ ना करो। किचन तो रोज साफ होती है, फिर भी ऑयली ऑयली सा हो जाता है रोज। बस गैस तो पहले साफ कर लूँगी, उसके बाद मैं ये टाइल्स रगड़ूंगी यहाँ पे। ये मैंने इसको ना उससे कर दिया है, सर्फ एक्सल की टिकिया होती है ना, उससे बिल्कुल चमन हो जाता है। और ये जो काले काले हैं, तो मैंने झाले से भी साफ किए थे लेकिन निकले नहीं वैसे तो।
तो यहाँ पे ना दीदी ने इसमें बेकिंग सोडा और क्या है वेनिगर डाल दिया इसमें। देखते हैं इससे साफ होता है या नहीं होता है। थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे हम इसको, फिर कर लेंगे इसको साफ थोड़ी देर में। धोते जाओ, निकल रहा ना। हाँ, इधर मांज लेंगे। ये गंदा नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये क्या है ये दीदी? गंदगी ना आई उसमें का है? अंदर से है ये कुछ, जब ये फिट हुआ था ना यहाँ पे पानी का। हाँ वो है ये। हमने इसको कितना ही साफ किया लेकिन नहीं निकल पाया छाने से। और इससे साफ कर लेंगे हम अपनी वॉल को। बहुत गंदा हो रखा है। तो आज गैस साफ करते करते मॉर्निंग में मेरा मन किया कि चलो आज जो ये वॉल है इनको भी मैं साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब चिपचिपे हो रहे थे। तो बस बहुत पहले हुए थे ये साफ, लेकिन दीदी ने आजकल मतलब साफ नहीं किए थे। तो मैं यहाँ पे ये सोचा कि चलो आज गैस की तो हमने आज सफाई कर ही दी, तो आज इन दीवारों को भी अच्छे से साफ कर देते हैं। बस यहाँ पे मैं स्लैब के ऊपर चढ़ गई थी और ले लिया था मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ। और दीदी तो नीचे से मतलब मुझे कपड़े धो धो के दे रही थी, और क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि मैं स्लैब के ऊपर चढ़ के मतलब फिर बार बार नल से ये कपड़ा साफ कर सकूं। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी कि जो दीदी का ये चिमनी हो गई, और ये वाटर का जो गर्म पानी का होता है, और जो ये है एक्वागार्ड, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो चिपचिपाहट होता है ना वो हो गया था। और हम लोग अगर इसके ऊपर कपड़ा वगैरह भी रखें तब भी कपड़े के ऊपर भी चिपचिपा हो ही जाता है। तो पहले तो इनके ऊपर हम लोगों ने मतलब कपड़े बिछाए हुए थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने वो हटा दिए थे बहुत टाइम पहले, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती थी। तो बस मैं यहाँ पे आज ये सोच के कर रही थी कि चलो दीदी तो स्लैब के ऊपर चढ़ नहीं पाएंगी, तो आज मैं इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और इसकी चिमनी की जो ये ऊपर वाला जो होता है ना पाइप, मोटा वाला पाइप, ये तो खैर मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। इसमें जो धूल वगैरह थे, जाले वगैरह थे, उतना ही मैं ज़्यादा साफ नहीं कर पाई। अभी किचन का जो काम है वो मतलब आधा अधूरा ही पूरा हुआ है, और अब मेरे बस की तो है नहीं, क्योंकि गर्मी हो रही है मुझे यहाँ पे किचन में। है तो ठंडा, लेकिन क्या होता है ना जब हम काम करते हैं तो उससे गर्मी हो जाती है। और मेरा देखिए पसीना पसीना हो गया है सारा फेस। तो बस यहाँ पे मतलब जो आज टाइल्स वाइल्स थी ये भी सारी मैंने घिस दी है, साफ हो गई है। दिखाती मैं आपको। तो आज जो ये टाइल्स है ये भी हमने घिस के साफ कर दी है। और क्या होता है ना, हम एक साथ सारे काम नहीं निकाल सकते हैं, चाहे किचन का हो या रूम का हो। जिससे हम थोड़ा थोड़ा करके करें ना तो उसमें हमें थकान नहीं होती है। और एक साथ जब हम सारे काम निकाल देते हैं तो उसमें हमें टेंशन भी होती है और थकावट तो होती ही होती है। तो बस आज मतलब इरादा तो नहीं था हमारा कि ये साफ़ करें, लेकिन हर चीज़ का कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक समय सच में रहता है। तो आज मॉर्निंग में जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो बस मैं यहाँ पे ऐसे ही किचन साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ये क्यों ना मैं इस गैस के चूल्हे को भी आज साफ़ कर दूँ। तो हो गया ना, ये कितना क्लीन हो गया है, देखिए आप, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है पूरा। जो ये चूल्हे के वो है ना, इन पे चाय वगैरह जैसे दाल उबालते हैं हम तो दाल भी गिर जाती है, तो अगर उसी समय हम साफ़ ना करें तो उसके दाग धब्बे और जो दाल है वो जम जाती है इन जगहों पे, तो फिर और ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है उनको निकालना। तो आज पहले तो मैंने इनको खुरचा, लेकिन ज़्यादा साफ़ जब नहीं हो पाया तो दीदी ने किया यहाँ पे।
मैंने तो नहीं बोला दीदी को कि आप करो, लेकिन तब फिर दीदी आई अपने आप, फिर देखा कि मतलब नहीं निकल रहा है मेरे से, तो उसके बाद दीदी ने ना थोड़ा इसमें वो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर, हाँ बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है पता नहीं, जो भी है वो डाला और थोड़ा सा विनेगर डाला तो उससे थोड़ा सा ये क्लीन हो गया। थोड़ा तो क्या, बहुत ज़्यादा ये क्लीन हो गया है। और पहले तो मुझे ये लगा ना कि ये निशान वैसे हैं चाय के या दाल के निशान है, लेकिन नहीं, ये निशान दाल और उसके नहीं है, ये जो चूल्हे का जो कलर है वो है, ये चूल्हे का कलर है, ये वैसा है। ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन है ये चूल्हे का कलर। तो बस आज हमने जो है अपना ये चूल्हा तो रोज़ साफ़ करते ही करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जो टाइल्स वाइल्स थी वो हमने अच्छे से आज साफ़ कर दी, इधर पूरे उसमें अच्छे से हो गई क्लीन। ये किचन है ना, इसको साफ़ करते करते अभी बजे हैं 12:30 बजने के लिए हैं, 10 मिनट बचे हैं। और यहाँ पे जो झाड़ू पोछा है वो भी हो गया है। आज तो कल रात जब हम देहरादून से आए थे तो रात के टाइम ये लग रहा था कि कब हम फटाफट से ये काम निपटाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम देखते हैं, मैं और दीदी जब देखते हैं कि भाई इतना सारा काम पड़ा हुआ है तो टेंशन होने लग जाती है हमें, जब तक कि वो काम पूरा ख़त्म ना हो जाए। तो बस इस तरह से आज हमने पूरा काम यहाँ पे निपटा दिया। और अभी मैं जाऊँगी नल के पास, वहाँ पे मैंने चप्पलों की भी ढेर लगा दी है, उनको साफ़ करूँगी। क्या पता, मैंने तो वहाँ पे रख दिए थे कि ये काम ख़त्म करने के बाद मैं उनको साफ़ करूँ। अब मुझे नहीं पता, क्या पता है तब तक दीदी ने वो साफ़ ना कर दिए हों। तो चलिए चलते हैं सीधे ऊपर। सॉरी। तो बस आ गई हूँ मैं बाहर, और यहाँ पे मैंने जो ये चप्पलों की ढेर लगा रखी है ना, आज इनको अच्छे से रगड़ के सुखा के रख देंगे हम। और जो ये चप्पलें जो मैं ये धो रही हूँ ना, ये अंदर की चप्पलें हैं, रूम के अंदर की चप्पलें हैं, ये बाहर की चप्पलें नहीं हैं। जैसे रूम के अंदर अलग होती हैं और बाहर की अलग होती है, और जो हम मार्केट ले जाते हैं ना वो वाली अलग होती हैं। तो हम लोग मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसे करते हैं। ये 3 जोड़ा हमारा जो चप्पलों का है, शूज का है, ये ऐसे ही चलता रहता है। जब हम मार्केट से आते हैं ना घर को, तो बस वो वाली स्लीपर या शूज वो हम रूम के अंदर नहीं ले जाते हैं, उनको हम भारी रखते हैं। क्या पता आप भी ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए। जब हम मार्केट को जाते हैं या घर से बाहर कहीं भी जाएं, तो जब हम जूतों को या चप्पलों को अपने रूम तक ले जाते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, और इस गंदगी की वजह से हमारे घरों में कई बीमारियां भी आ जाती हैं। जूतों पे चिपक के ना कई बीमारियां आ जाती हैं। तो बस अच्छा रहता है कि हम मतलब जो मार्केट में हम ले जाएं सूजन को घर के बाहर ही हम छोड़ें। पर क्या होता है ना, जैसे हमारे घर अलग अलग घरों के अलग अलग नियम होते हैं, तो जिस घर का जो नियम है वो वैसे ही फॉलो करता है। लेकिन हम लोगों का स्टार्टिंग से यही रहा है कि बाहर की अलग होती है और अंदर की अलग होती हैं। और यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो पीछे से माँ जी कह रही है कि किससे बात कर रही है। जब भी मतलब मैं इस टाइप का बोलती हूँ तो पीछे से माँ जी बोलती है कि किससे बात कर रही है, तो मैं बोलती हूँ कि आप सबसे बातें कर रही हूँ। और जब माँ जी मेरी वीडियो देखती है तब मैं बोलती हूँ माँ जी को मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो बस मैं तो लगी हूँ, पर दीदी दिन भर लगी रहती है। दीदी तो थकती नहीं है। मुझे लगाई अच्छा, कह रही दीदी से मैं लगा दूँगी पोछा, पर नहीं मान रही दीदी, कह रही मैं अपने आप लगाऊंगी। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए कि मतलब कौन कौन इस तरह
रखता है, बाहर की चप्पलें अलग और अंदर की अलग। जो मार्केट से शूज़ हमारे घर तक आते हैं पहन के, उनको मतलब अंदर तक कौन कौन नहीं ले जाता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं जैसे कि हम लोग करते हैं? और ऊपर से जो ये होती है ना चप्पलों की, जो ये फीतियाँ होती हैं इस टाइप की, इनमें भी बहुत वो गंदगी रहती है। जब हम पहनते हैं ना तो इनमें गंदगी रहती है बहुत ज़्यादा, इनको भी अच्छे से रगड़ना चाहिए। आगे पीछे हर तरह से इस टाइप से फिर साफ हो जाती है, क्लीन हो जाती है चप्पलें ना, बिल्कुल साफ सुथरी। बस रगड़ लेती हूँ मैं इनको, और फिर उसके बाद इनको अच्छे से ना धूप में सुखा लेंगे हम। और सूप में सॉरी उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है हमेशा मेरे मुंह से। तो वैसे जब सुखा लेंगे हम इनको अच्छे से, फिर साफ करने के बाद सुखा के सीधे जाएंगे रूम में पहनने के लिए। मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। मैं इनको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों हींग थी तो यहीं पे तो है पड़ी भी, ये है तो यहाँ देख, इसमें कांच वाली बाउल में। तो बस अभी मैं कड़वा रहा चख ले उसको पहले। तो आज हमारे लिए टीना बना रही है यहाँ पे लंच। और लंच में क्या बनाया है टीना ने? पुलाव चढ़ा दिया है इसने यहाँ पे कुकर पे पुलाव चढ़ा दिया है। और आज हमको भी थोड़ा सा आराम मिल रहा है कि दिन के टाइम टीना हमारे लिए कुछ पका रही है, क्योंकि कल के तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। और साथ में रायता भी है अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और कल जब हम लोग मतलब काफ़ी लेट पहुँचे थे, 10 बजे करीब जब हम घर पहुँचे थे, तो मेरी बेटी ने सच में हमारे लिए पूरा जो खाना होता है ना वो तैयार करके रखा। क्या बनाया था टीना आपने कल हमारे लिए? पनीर। हाँ, मशरूम पनीर बनाया था, और दाल बनाई थी, और क्या रोटियां भी बना के रखी थी टीना ने। तो जब हम टेढ़ी मेढ़ी क्यों, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे क्यों नहीं बोलना चाहिए बेटा। रोटियां बनाई हैं तो कैसे भी पके अन्न, उसका वो नहीं करना चाहिए, मैं तो ये समझती हूँ। और जब हम मतलब थके हुए बाहर से आते हैं ना अंदर, और हमें ये सब मदद मिल जाए तो इतना सुकून मिलता है ना, आराम। नहीं तो हमें क्या, अगर टीना यहाँ नहीं होती आई हुई तो हमको मतलब आके सब्जी भी बनानी पड़ती, रोटियां भी बनानी पड़ती, दाल भी बनानी पड़ती, सब काम हमको करना पड़ता, दूध भी उबाल के रखना पड़ता। तो टीना ने कल की जो जिम्मेदारी निभाई है वो बहुत ही अच्छी निभाई है मेरी बेटी ने। और मम्मी की हेल्प भी करती है, अब करने लग गई है टीना हेल्प। पहले भी करती थी, लेकिन पहले मेरा ही रहता था कि नहीं तुम अपना पढ़ाई लिखाई करो बस। हमारी है पुलाव तो हमारा पका नहीं है अभी ना, विसिल मारने के लिए रखा हुआ है। और दूसरी साइड बना रही है टीनू हमारे लिए रायता। कभी कभी मैं अपनी बेटी को ना टीनू कहती हूँ प्यार से टीनू कहती हूँ मैं प्यार से। काफ़ी है। हाँ, और डाल, पूरा घिस दे उसको। कितना है? आधा और है भी अंदर में। दही थी वहाँ पर, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ले आए तो उसमें मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पे ना दही को। तो ठंडा भी लग रहा है, ठंडा भी बहुत हो रहा है। मैंने तो स्वेटर नहीं पहनी क्योंकि मैं ऊपर नीचे काम करती जा रही हूँ ना, कभी छत पे भाग रही हूँ तो कभी कुछ कर रही हूँ, कपड़े लगा रही हूँ। टीना किचन में तो बस काफ़ी है यार, ठंडा लग रहा है। दिखाना है ना, कम नहीं काफ़ी है। काफ़ी है, और थोड़ा सा और, क्योंकि रायते में ना जब ज़्यादा हम डालते हैं खीरा, मुझे अच्छा लगता है। वो जीरा पाउडर तो क्या? जीरे को हम भून लेंगे उस पर, है ना? नहीं, जीरा पाउडर अभी बनाएंगे। पुदीना पाउडर, पुदीना कहाँ से मिलेगा? पुदीना तो वो है कि धो धा के तुम सुखा लो फिर ठीक है। उसका पाउडर बना के एक उसमें रख लो, सीसी में ना, जैसे नानी बनाती थी पहले, बना के रखती थी नानी हमारी।
हाँ, हमारी पुच्ची की भी क्लास छूट गई है। अभी एक क्लास और है, एक क्लास और है। नहीं, अब हो गया। अरे वाह, आज जल्दी हो गया। चलिए, आज दीदी ने बनाया नाश्ता कह रही मैं तो लंच। आज हमारी टीना बना रही है लंच, और ये है रायता। लेट मी गेस, और क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? पुलाव या वो खिचड़ी बन रही होगी? पुलाव और खिचड़ी में क्या अंतर है? पुलाव और खिचड़ी में क्या अंतर है? बस हो गई इनकी मस्ती शुरू। आपको ना संगीता दीदी ना हल्दी डालती है रायते में, कभी कभार है अच्छी लगती है हल्दी। हाँ, उसको थोड़ा सा कलर देने के लिए ना, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा। इसके लिए वो बनाएंगे, जीरा पाउडर तैयार करेंगे अभी, गरम गरम जीरा जैसे ना उसमें कोटो। वो पुदीना वाला अच्छा होता था जो नानी बनाती थी। नानी तो पूरी एक बोतल ही सीसी वो भाई आज कम है, डिब्बा भर के रखती थी। आज फ्लेम ज़्यादा कर देती ना उसकी, एक फ्लेम ज़्यादा और उसके बाद लो फ्लेम पे पकाना, ठीक है। 3 सीटी में पक जाएगा। दो विसिल मार के थोड़ा सा लो फ्लेम कर बंद कर दो आँच। ओके, डाल दे इसको कलर। अच्छी आ रही इसकी खुशबू है खीरे की। खीरा अच्छा खा भी देना चाहिए, कड़वा वड़वा ना हो। चखिए था, चखिए ठीक है। नहीं है, नमक बाद में डालेंगे जब खाएंगे ना, नहीं तो दही खट्टी हो जाती है। अच्छी तो लगती है खट्टी दही, ठीक ना। एक उसमें ना वो लगा दे वहाँ, क्या इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर डाल। इसमें? हाँ, काली मिर्च। कहाँ है नीचे? हाँ इतना काफी है? हाँ डाल दे, क्यों? बस ना काफ़ी है। और थोड़ा सा इसमें ना कश्मीरी मिर्च भी डाल दे। मिर्च वैसे इसके ऊपर जैसे जीरे का तड़का भी लगाओ ना हल्का सा, तब भी अच्छा रहता है, गरम हो जाता है फिर ये जुकाम। और डाल दे, मुझे लगती है बहुत मिर्ची। तब चल रहे बहुत है। इतना डाल, हरी मिर्च नहीं डाल सकते ना हम इसमें, बारीक काट के, तब तुम लोग तो खाते नहीं हो, तो ऐसे ही सही है। इतनी हरी मिर्च खाई हर समय। हमने अचार बनाया था, लेकिन मैं डाल देती हूँ। संगीता ने अचार भूल गई शायद देना ना, इधर थोड़ा एक शीशी में दे देते, कोई बात नहीं। कितना डाल दूँ? नमक बाद में डालेंगे, अभी रहने दे। डाल देती हूँ। डाल दे, पर मैं तो बाद में डालती हूँ नमक ना। अरे अच्छा लगता है खट्टा। 2 चम्मच। सॉरी, बस नमक ही नमक मत कर देना। कल क्या वो सब्जी में ना वो पड़ गया था, नमक ज़्यादा पड़ गया था, फिर मैंने 1 पैकेट और डाला मशरूम, तब से हुआ। अच्छा चलो, ये भी बन के हो गया है तैयार। और अभी जो पुलाव है उसको बनने में थोड़ा सा है लेट। सिर्फ फ्रिज में डाल देता है। फ्रिज में मत डाल, क्यों? ठंडा पहले ही हो रहा, फिर और कफ बनेगा, वहीं बाहर ही रहने दो उसको। क्या बना? तौबा तौबा, मूड खराब हो गया। देखिए हमारी बेटी ने हमारे लिए कैसा अच्छा लग रही है। अच्छा है वो, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रही। पानी ज्यादा पड़ गया। ये क्या है टीना? ये पुलाव नहीं, मजाक हो रहा है। अन्न का अपमान नहीं करते। मजाक कर रही हूँ। बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा, सच्ची में अच्छा बना हुआ है। ये मौसी केले भी लगा दो। अब ये फरफरे बनेंगे ना, उसमें डाल दो इसको पहले प्लेट के अंदर। तो हमारी टीना कैसा लग रहा है आज हमें खिलाते हुए? तुम्हें है आनंद आ रहा? हम सबके लिए लग रहा है यहाँ पे रायता। तो तरुण को भी बुला लेते, नानी को भी और दीदी को भी, ठीक है। ये आवाज कहाँ से आ रही?
मैंने वीडियो चला रखी। अच्छा, तो बस टीना ने जो हमारे लिए ये लंच बनाया है आज, इसको हम खा लेते हैं। और बच्चों बताओ कैसा बना है पुलाव? तरुण कैसे बनाया दीदी ने पुलाव? आ रहा पसंद दीदी के आपका बनाया हुआ? अच्छा है, चटपटा बनाया हुआ? बढ़िया। अच्छा, क्योंकि तरुण को तो आज बहुत ज़्यादा, आज नहीं कल से कोल्ड हो रखा है ज़्यादा, और कह रहा मम्मी मुझे ना तीखा खाने का मन कर रहा। तो मैंने आज टीना को बोला कि आज इसके खाने में खूब सारी मिर्ची डाल देना। तो लग रही है मिर्च नहीं लग रही? क्योंकि जब कोल्ड होता है ना तो मुँह होता है, फीका फीका लगता है, स्वाद कोई टेस्ट नहीं आता है। तो फिर कर लेते हैं हम यहाँ पे अपना लंच, और मिलती हूँ मैं आपको कुछ देर के बाद। तो यहाँ पे ना भैया लोग आ गए हैं ये गोबर उठाने के लिए। डाल रहे, ठीक है, गोबर डाल रहे ना। और भैया कल आप लोगों ने ना इतना ज़्यादा गोबर नीचे गिराया, और हमको इतनी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा तो फेड करना पड़ रहा था ना खाद। हाँ वही तो, पर आज तो बड़े सावधानी से कर रहे हैं ना, आज बहुत सावधानी से कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि मतलब सच में हमारी कितनी सफाई कर। ना झाड़ू मरवा के आज तो आप कट्टे में भरा, कल कट्टे में भरा था तसले में। हाँ तभी गिराओ, कल ना तसले में भरा, इस वजह से नीचे गिराओ, और अगर कट्टे में भरते तो गिरता नहीं। तो आज तो सावधानी से कर रहे हैं। हाँ वही लग रहा है जो चप्पलों पे आ रहा है इनके भैया के, वही गिरा हुआ नीचे, बाकी तो वैसे हो रहा।